और एक दो क्वेश्चन कर देते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा। क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चा एक बताया जी हाँ हाँ ठीक है। एक आती है, चलो चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन बाद में देखते हैं। एक आता है रिलेटिव डेंसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है याद रखेंगे हम लोग। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी, by density of water at 4 डिग्री C। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। वाटर का डेंसिटी याद रखिए। यस हाँ बोलो। वाटर का डेंसिटी होती है नहीं सर वो समझ में आया। क्या बोले? हाँ क्या बोले? लिखा क्या है वो समझ में नहीं आया सर, अब ओके, मैंने लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आता। फिर से देखते हैं, चलो। रिलेटिव डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ density of body to the density of water at 4 डिग्री C। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C। तो 4 डिग्री C पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। जैसे एग्जांपल देखो, हमें वाटर का डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है kg by मीटर क्यूब इन SI सिस्टम। ठीक है, सीजीएस में इसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस समझ में। नेक्स्ट एक टर्म आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे एग्जांपल लो, सपोज एग्जांपल ले लो, इन क्वेश्चन गिवन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज मान लो 5, relative density of iron is 5. Okay, then what is the density of iron? आयरन की डेंसिटी क्या है? तो रिलेटिव डेंसिटी 5 दिया हुआ है, कैसे लिखेंगे? 5 बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो डेंसिटी किसका? आयरन का, बाय डेंसिटी किसका? वाटर का। वाटर का डेंसिटी क्या होती है? 1000, है ना? कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ आयरन इक्वल टू 5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो दिस वन इक्वल टू 5 इंटू 1000 कितनी हो जाएगी? 5000 kg बाय मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ आयरन एसआई सिस्टम में। ओके, लेकिन अगर सीजीएस में निकालोगे, सीजीएस में क्या होगा बताओ? डेंसिटी ऑफ आयरन इक्वल टू 5, वाटर का डेंसिटी क्या होती है? 1, है ना? तो 5 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये इसका आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू अगर देखोगे तो रिलेटिव डेंसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 5, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 5, सेम वैल्यू होता है। ये 5 देखो, ये 5 देखो, सीजीएस यूनिट में। एसआई में वैल्यू क्या होगा? चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये दो रिजल्ट हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट्स द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी, इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द बॉडी टू वेट ऑफ, इज द रेशियो ऑफ weight of body to the weight of water, okay, weight of body to weight of water, okay. Specific gravity basically a ratio of weight of the body to weight of the body in water, लिख सकते हैं, okay, या सिंपल है, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी टू वेट ऑफ द वाटर, ओके। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट है, वेट का मतलब क्या होता है? mg, है ना। तो mg किस में निकालेंगे? mg एयर में, ओके, और mg किस में निकालेंगे? वाटर में, ओके। मास इक्वल टू क्या होती है? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किस में? एयर में, इनटू जी लिख दो, जी तो कैंसिल हो जाएगा, जी दोनों में कैंसिल, ओके। मास इक्वल टू वॉल्यूम टू डेंसिटी, ये किस में आएगा? एयर में। फिर अगेन मास इक्वल टू वॉल्यूम टू डेंसिटी, किस में आएगा? वाटर में, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा बॉडी का, कैंसिल, तो क्या आएगी? डेंसिटी ऑफ बॉडी इन एयर बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी इन वाटर, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी फॉर्मूला सेम आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका भी फॉर्मूला सेम आया, डेंसिटी ऑफ बॉडी इन एयर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो न्यूमेरिकली अगर देखोगे, ये फॉर्मूला मैंने जस्ट यहाँ पे बताया है, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दोनों क्या होती है? सेम होती है। दिस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, याद रखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। डेफिनेशन दोनों का अलग है, डेफिनेशन दोनों की डिफरेंट है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? दोनों की सेम होती है, यस सर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। The question is, the question is, when equal volume of two metals and equal volume of two metals are mixed together, the specific gravity of Ly, the specific gravity of Ly is 4. The specific gravity of Ly is 4. Okay. First part. Second part. When equal masses of the two same metals are mixed together, the specific gravity of Ly now becomes 3. Okay. Find a specific gravity of each metal. समझ में आया क्वेश्चन क्या है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो एक बार। when equal volume of two metal, okay, let's suppose we consider two metal,
फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम, फर्स्ट का वॉल्यूम भी सेकंड का वॉल्यूम भी आर मिक्स टुगेदर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 4, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है 4, इक्वल वॉल्यूम में। तो अगर दो मेटल है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू मेटल, ठीक है, तो दोनों का डेंसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो लेट्स सपोज दोनों की डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो मान लो इसकी डेंसिटी है ρ1 और इसकी डेंसिटी है ρ2, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड केस में व्हेन अगेन टू मेटल मिक्स विन इक्वल मासेस, तो इसका मास मान लो m, इसका मास मान लो m, डेंसिटी दोनों का सेम होगा ρ1 ρ2। मान लो सपोज ये कॉपर है और ये आयरन है, तो ये भी कॉपर ये भी आयरन है, मास के फॉर्म में मिक्स किया गया, ठीक है। अब इस केस में बोला है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है इसकी 3, ठीक है। तो फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ईच मेटल, मतलब ρ1 और ρ2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ρ1 की वैल्यू क्या होगी और ρ2 की वैल्यू क्या होगी, हमें कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन है समझ में। सो मैंने कल बताया था, याद करो, अगर दो लिक्विड को या दो बॉडी को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होती है, मिक्सचर की डेंसिटी क्या होती है, कल मैंने बताया था, ठीक है। वैसे रिकॉर्डिंग नहीं भेजे हैं तो नहीं नोट किए होंगे, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। इन फर्स्ट केस व्हेन द लिक्विड मिक्स इन इक्वल वॉल्यूम, व्हेन द बॉडी मिक्स इन इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, तो उस केस में मिक्सचर की डेंसिटी क्या होती है, मैंने बताया था, जब मिक्सचर की डेंसिटी क्या होती है ρ1 + ρ2/2, अरिथमेटिक मीन होता है इक्वल वॉल्यूम में, ठीक है। अगर इक्वल मासेस में मिलाएंगे तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होती है, कल मैंने बताया था, हार्मोनिक मीन 2 ρ1 ρ2/ρ1 + ρ2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है, देखो मिक्सचर का दिया हुआ है 4, तो ये वैल्यू कितना लेंगे 4। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर इसको तुम स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे तो ρ1 भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा और ρ2 भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो 4 इक्वल टू, लेट सपोज फर्स्ट मेटल का स्पेसिफिक ग्रेविटी ρ1 है, सेकंड मेटल का ρ2 है, तो ρ1 + ρ2/2 क्या लिखेंगे बताओ, ρ1 + ρ2 = 8, यस सर। नाउ कम टू दिस फॉर्मूला, रो मिक्सचर ये कितना दिया हुआ है 3 = 2 ρ1 ρ2, ρ1 + ρ2 इसकी वैल्यू क्या लेंगे 8, ठीक है। तो ρ1 ρ2 की वैल्यू क्या होगा 3 × 8/2, दिस वन = 4 × 3 = 12, ठीक है। तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट की वैल्यू नोन है, दो वेरिएबल का समेशन नोन है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला पढ़े होगा मैथ में, ρ1 - ρ2 का होल स्क्वायर क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होता है, याद करो पढ़े होगे, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू की प्रोडक्ट नोन है, ये वाली, दो वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन एडिशन नोन है, तो वैल्यू पुट कर दो, ρ1 + ρ2 8 माइनस 4, ρ1 ρ2 12, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, ठीक है। तो 8 8 जा 64, 12 4 जा 48, 64 - 48 50 एंड 16, दिस वैल्यू इज 16, ठीक है। तो ρ1 - ρ2 का होल स्क्वायर कितना आया 16, तो ρ1 - ρ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 का रूट 34। So this is equation number 1, this is equation number 2 and this one equation number 3, ठीक है। Now equation 1 and equation 3 दोनों को ऐड करो, तो प्लस ρ2 माइनस ρ2 कैंसल, ρ1 + ρ2 2 ρ1 = 4 + 8 12, ρ1 कितना आएगा 6, ρ1 के स्पेसिफिक ग्रेविटी 6, ρ1 की वैल्यू पुट करो तो ρ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, हो गया, दिस इज द आंसर। आया समझ में, समझ में कैसे Yes, आया समझ में। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका, एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा कंसेप्चुअल, उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये इस तरह क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है, ठीक है।
ए U-tube, क्वेश्चन देखो, ए U-tube contains water and spirit, water and spirit, ठीक है, separated by mercury, Hg, okay. Now the mercury column the mercury columns in the two arms are in the same level, with 10 centimeter of water in one arm, ठीक है, and 12.5 centimeter spirit in other arm, okay. What is the specific gravity of specific gravity का डेफिनेशन जस्ट मैंने बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। तो सिंपल याद रखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होती है, डेंसिटी हमें निकालनी है, ओके। तो पहले इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं, क्योंकि वैसे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, ओके। तो देखो क्या दिया हुआ है, U-tube कंटेन वाटर एंड स्पिरिट। तो पहले एक U-tube बनाओ, देखो कैसे बनाते हैं U-tube। ये एक ऐसा ले लो, ये एक ऐसा ले लो, ठीक है। YouTube बनानी है तो YouTube बनाएंगे, ठीक है। YouTube ये वाला YouTube नहीं जिसमें वीडियो देखते हो, वो वाली YouTube नहीं है, ग्लास वाली YouTube है, ठीक है। दिस इज द YouTube। अब इसको क्या करो, देखो कैसे बनाते हैं, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, मैंने ऐसे क्या किया, इसको ज्वाइन किया। तब तो ये फिगर ही दे देता है, फिगर दिया होता है क्वेश्चन में, और फिगर अगर नहीं दिया होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देता है। इस पे तुम्हारा नीट में 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है सेम फिगर करके, ठीक है। कंसेप्ट इसका मैंने कल बताया था, लेकिन थोड़ा सा देख लो, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये बन गया YouTube। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ए U-tube कंटेन वाटर एंड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी, है ना। इसका मतलब एक साइड वाटर होगा, एक साइड मर्क्यूरी, एक साइड स्पिरिट होगा, बीच में मर्क्यूरी होगा, ओके। तो लेट्स सपोज ये लेवल, इसमें मैंने यहां तक वाटर फिलअप किया, ये क्या है, वाटर, दिस इज वाटर, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, मर्क्यूरी फिलअप, स्पिरिट फिलअप किया। कलर चेंज कर देते हैं, इसमें मैंने स्पिरिट फिलअप किया, ठीक है। लिखा हुआ है बोथ आर सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी, तो बीच में मर्क्यूरी होगा, तो मर्क्यूरी फिलअप कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द मर्क्यूरी, ये क्या है, मर्क्यूरी। फिर से पढ़ते क्वेश्चन, ए U-tube कंटेन वाटर एंड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी, ठीक है। एक साइड वाटर है, दूसरे साइड स्पिरिट है, बीच में मर्क्यूरी है, ओके। द मर्क्यूरी कॉलम इन द टू आर्म्स आर इन द सेम लेवल, देखो लिखा हुआ है सेम लेवल। इसका मतलब ये मर्क्यूरी का ये लेवल और मर्क्यूरी का इस आर्म में लेवल सेम है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है ये, ठीक है। दोनों आर्म में मर्क्यूरी का लेवल क्या है, सेम है, एक लेवल पे आएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मर्क्यूरी कॉलम इन द टू आर्म्स आर इन द सेम लेवल, ठीक है, विथ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म। मतलब वाटर की जो हाइट है, ये कितनी हाइट है, 10 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ वाटर इज 10 सेंटीमीटर, मींस दिस हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 12.5 सेंटीमीटर स्प्लिट इन अदर आर्म, तो यहाँ पे स्पीड जो होगा, इस स्पीड की हाइट दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, ओके। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पीड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है, हो गया।
ठीक है। तो इसका ग्रेविटी निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट निकालनी है, मतलब डेंसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आएगा, तो कल मैंने एक कंसेप्ट बताया था, है ना, वो कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, व्हेन लिक्विड एट रेस्ट, या इफ लिक्विड एट रेस्ट, इफ लिक्विड एट रेस्ट, liquid at rest, then pressure in the same liquid, pressure in the same liquid, pressure in the same liquid at the same level, at the same level will be same, at the same level will be same। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेम लिक्विड में सेम लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। सेम लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो सेम लिक्विड, कौन सा लिक्विड लोगे? लेट्स सपोज वी कंसीडर लिक्विड एट मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का देखो, अगर तुम ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट तुमने लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये लिया, ठीक है, सपोज तुमने एक पॉइंट ए चूज किया और दूसरा पॉइंट ये वाला तुमने बी चूज किया, ये वाला पॉइंट तुमने बी चूज किया, तो पी ए और पी बी की वैल्यू सेम नहीं होगी। दोनों सेम लेवल पे है, देखो ए और बी मैंने क्या किया है, सेम लेवल पे लिया है, लेकिन ए और बी पे प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्यों नहीं सेम होगी? क्योंकि ए में क्या है, वाटर, और बी में क्या है, स्पिरिट। लिक्विड डिफरेंट है, दोनों सेम लेवल पे है, सही है, लेकिन लिक्विड क्या है, डिफरेंट है। तो ए और बी का प्रेशर सेम नहीं होगा, नहीं कर सकते, है समझ में? इसलिए मैंने लिखा है सेम लेवल होना चाहिए, ओके, एंड लिक्विड भी सेम होना चाहिए, सेम लिक्विड होना चाहिए, तो प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। तो जब ए लोगे तो ए में तो वाटर है और बी में तो स्पिरिट है, लिक्विड चेंज कर गया, दोनों है सेम लेवल पे लेकिन लिक्विड डिफरेंट है, तो प्रेशर सेम नहीं होगी, नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट चूज करना है बायोलॉजिक जहां पे लिक्विड भी सेम होनी चाहिए और दोनों का लेवल भी सेम होना चाहिए। तो कौन सा पॉइंट होगा? देखो ये जो मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी का टॉप सेक्शन ले लो, मर्क्यूरी का टॉप पॉइंट, जस्ट टॉप पॉइंट, ये वाली पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो तुम्हारा मर्क्यूरी है उसका भी जस्ट टॉप सेक्शन, ये वाली पॉइंट ले लो। ठीक है, आया समझ में? तो ये पॉइंट मैंने 1 लिया और ये पॉइंट मैंने क्या लिया, 2 लिया, 1 and 2, 1 and 2 पॉइंट। तो 1 and 2 पॉइंट मैंने मर्क्यूरी के अंदर मैंने चूज किया है, जो मर्क्यूरी का जो सरफेस जो बनेगा उस सरफेस के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि जो 2 पॉइंट मैंने चूज किया है जस्ट बिलो ऑफ मर्क्यूरी, और जो 1 पॉइंट मैंने चूज किया है जस्ट टॉप ऑफ, जस्ट बिलो ऑफ पॉइंट 1, दैट इज मर्क्यूरी। ठीक है, तो ए और बी ऐसा पॉइंट हमें लेना है जो कि सेम लिक्विड में होना चाहिए, ये याद रखनी है। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो P1 और P2 की वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब P1 अब 1 पॉइंट पे निकालो टोटल प्रेशर, तो 1 पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या होगा, देखो 1 पॉइंट पे टोटल प्रेशर आएगी, इसके और साइड तो एयर है, यहाँ तो एयर है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी तो एयर है, तो 1 पॉइंट पे टोटल प्रेशर क्या होगा, 1 पॉइंट पे टोटल प्रेशर होगी प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर। देखो इसके ऊपर तो ये एयर का प्रेशर है ना, ये तुम्हारी एयर का प्रेशर आएगा और ये वाटर है तो वाटर का प्रेशर आएगा, दोनों मिलकर यहाँ का प्रेशर हो जाएगा। सिमिलरली द प्रेशर एट पॉइंट 2, द प्रेशर एट पॉइंट 2, इस पॉइंट पे प्रेशर एट पॉइंट 2, ठीक है, द प्रेशर एट पॉइंट 2, ये वाले पॉइंट जस्ट बिलो क्या होगा बताओ, इसके ऊपर में एयर है तो एयर का प्रेशर आएगा और ये स्पिरिट है, स्पिरिट का प्रेशर आएगा, तो क्या लिखेंगे, प्रेशर ड्यू टू एयर प्लस प्रेशर ड्यू टू स्पिरिट। एयर का प्रेशर क्या होता है, एयर का प्रेशर मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोनों साइड यहाँ भी एटमॉस्फेरिक यहाँ भी एटमॉस्फेरिक, दोनों कैंसिल हो जाएगा, हटा दो। इसका मतलब प्रेशर ऑफ वाटर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू प्रेशर ऑफ स्पिरिट राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास बताया था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, याद रखनी है हमेशा। रो डेंसिटी होती है, जी का वैल्यू 9.8, एच होती है
हाइट और डेप्थ ऑफ द लिक्विड। तो वाटर का देखो, वाटर में निकालते हैं, वाटर का डेंसिटी नहीं, हाँ सही है, सही, वाटर का डेंसिटी, ठीक है, प्लस इंटू जी इंटू हाइट, हाइट किसका लेंगे, वाटर का हाइट, इक्वल टू स्पिरिट का प्रेशर, स्पिरिट का प्रेशर कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू जी इंटू हाइट ऑफ क्या, स्पिरिट, ये लिखेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एस, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जी से जी कैंसल, हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट क्या होगा, रो वाटर, वाटर का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी क्या होती है, सेंटीमीटर में लेना, सेंटीमीटर में डेटा दिया हुआ, देखो डेटा गिवन है सेंटीमीटर में, मतलब सीजीएस यूनिट यूज करेंगे, सीजीएस यूनिट वाटर क्या होता है 1, रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू बाय एच स्पिरिट लिख सकते हैं, ठीक है। वाटर का डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। हाइट ऑफ वाटर, वाटर की हाइट कितनी है देखो 10 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ स्पिरिट कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, तो 12.5 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 बाय 12.5, डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा, 100, ठीक है। 25 5 जा 25 4 जा, दैट इज 4/5, इसका मतलब कितना आएगा 4/5 स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, यही आंसर होगा, मतलब 0.8, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। आया समझ में, ठीक है। तो इसमें ये वाली पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है ये वाली पॉइंट से, ठीक है, याद रखेंगे, सेम लिक्विड सेम लेवल प्रेशर विल बी सेम, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है, जी सर। चलो नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है पास्कल लॉ, इससे भी मेडिकल में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और जो फॉर्मूला सब कलेक्ट करो, जितना भी चैप्टर खत्म हो रहा है, ग्रेविटेशन मैंने कंप्लीट किया, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लिखो, इलास्टिसिटी मैंने कंप्लीट किया, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लिखो एक पेज में, ठीक है। फिर हाइड्रोस्टैटिक होगा, इसका फॉर्मूला लिखो, और ये सारा फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन तुम्हारा मेडिकल में 100% क्वेश्चन सही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज पास्कल लॉ, जी। पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ, ओके। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, प्रेशर के साइंट पास्कल, ओके। तो ये हम लोग यूज करते हैं, इसका स्टेटमेंट देखते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट इज द इंक्रीज इन pressure, the increase in pressure at one point, the increase in pressure at one point of the enclosed liquid, of the enclosed liquid in equilibrium, in equilibrium at rest is transmitted equally to all other points, ठीक है, of the liquid and also to the wall of container, okay, provided gravity effect is neglected, ठीक है। फिर से देखो, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, द इंक्रीज इन प्रेशर, एक काम करते हैं, पहले एक कंटेनर बना लो, सपोज ये कोई कंटेनर, ठीक, इस कंटेनर मैंने क्या किया,
लिक्विड को फिलअप कर दिया। तो पहले लिक्विड कंप्लीटली फिलअप कर दिया, इनक्लोज लिक्विड। इसमें मैंने क्या किया, कोई लिक्विड मैंने फिलअप कर दिया। ठीक, अब पर इसका स्टेटमेंट क्या है, द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द इनक्लोज लिक्विड। ठीक है, ये इनक्लोज लिक्विड है, किसी बॉक्स के अंदर मैंने लिक्विड को फिलअप कर दिया। तो इंक्रीज इन प्रेशर, लेट सपोज इस पॉइंट पे, वन पॉइंट पे मैंने क्या किया, वन पॉइंट पे प्रेशर मैंने बढ़ाया, डेल्टा पी। ओके, लेट सपोज डेल्टा पी की वैल्यू मैंने लिया 5 पास्कल। वन पॉइंट पे मैंने क्या किया, प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, तो द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द इनक्लोज लिक्विड, ये जो लिक्विड है ये कैसा है, इनक्लोज है, किसी कंटेनर के अंदर पैक किया हुआ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम एट रेस्ट, इसका मतलब लिक्विड रेस्ट में होना चाहिए। पहला कंडीशन, लिक्विड कैसा होना चाहिए, लिक्विड रेस्ट में होनी चाहिए, मूविंग लिक्विड में नहीं होगा। अगर लिक्विड किसी कंटेनर, जैसे मान लो, जैसे ऐसा मान लो ये तुम्हारा मिल्क टैंक है। ठीक है, मान लो ये मिल्क टैंक है, मिल्क टैंक में लिक्विड फिलअप है। ठीक है, और ये टैंक मूव कर रही है, ये मान लो मिल्क टैंक है और ये मिल्क टैंक मूव कर रही है। तो इसमें जो भी लिक्विड होगा, जो भी मिल्क होगा, ये भी मूव कर रही है। तो यहाँ पे लिक्विड रेस्ट में नहीं है, लिक्विड रेस्ट में नहीं है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पास्कल्स लॉ नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे पास्कल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा समझ में, पास्कल्स लॉ उसी में लगता है जहाँ पे लिक्विड रेस्ट में होना चाहिए और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम का मतलब वही है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में होना चाहिए एट रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रेशर तुमने बढ़ाया, ये प्रेशर की वैल्यू थ्रू आउट द लिक्विड, थ्रू आउट द लिक्विड इक्वली ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड ऑल्सो टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। मीन्स अगर तुमने वन पॉइंट पे प्रेशर तुमने 5 पास्कल अप्लाई किया, तो ये 2 पॉइंट पे प्रेशर, 3 पॉइंट पे प्रेशर, 4 पॉइंट पे प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लेते हैं, 6 पॉइंट पे प्रेशर। ठीक है, हाँ 6 पॉइंट पे प्रेशर वॉल पे ले रहे हैं, 7 पॉइंट पे प्रेशर। ठीक है, और सपोज 8 पॉइंट पे प्रेशर, सारे जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर तुमने 1 पे प्रेशर डेल्टा पी किया, 5 पास्कल तुमने बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो प्रेशर एट 2 पॉइंट, प्रेशर एट 3 पॉइंट, प्रेशर एट 4 पॉइंट, प्रेशर एट 5 पॉइंट, प्रेशर एट 6 पॉइंट, प्रेशर एट 7 पॉइंट, प्रेशर एट 8 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 5 पास्कल। मतलब जो प्रेशर तुमने बढ़ाया वो हर एक जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कहीं पे भी तुम लो, टॉप पे लो, बॉटम पे लो, किसी भी पोजीशन पे ले लो, है ना, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो प्रेशर तुमने क्या किया, देखो प्रेशर तुमने 1 पे लगाया, लेकिन प्रेशर कहाँ पे आ रही है, 2 पे भी प्रेशर सेम है, 3 पे भी प्रेशर सेम है, हर एक जगह प्रेशर की वैल्यू क्या है, सेम है। दिस इज कॉल्ड पास्कल लॉ। क्या समझ में, ये पास्कल लॉ है, ये एक्सपेरिमेंटल बताया, इन्होंने फाइंड किया था। ठीक है, तुम कंडीशन क्या है, कंडीशन है लिक्विड रेस्ट में होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन लिक्विड कैसा होना चाहिए, लिक्विड इनक्लोज होना चाहिए, लिक्विड, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो लिक्विड पैसा, लिक्विड फर्स्ट कंडीशन, लिक्विड इनक्लोज होना चाहिए, किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, और लिक्विड रेस्ट में होना चाहिए। तो कहीं पे भी अगर तुम एक प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब हर एक जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द मीनिंग ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में डायरेक्टली ये डेफिनेशन आएगा, डेफिनेशन लिख सकते हो, सही है। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन है, जो कि एप्लीकेशन पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी कभी कभी आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। और भी 2-3 एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और तुम्हारे आकाश के मॉड्यूल में मिल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है, फ्रिक्वेंटली हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो कहीं गैरेज देखोगे, गैरेज, गैरेज देखे हो, गैरेज का जी सर। हाँ, जहाँ पे क्या करते हैं, गैरेज में क्या करते हैं, गैरेज में क्या करते हैं,
सर वो गाड़ी पार्क होता है। गाड़ी पार्क होता है, और कुछ होता है क्या? नहीं। सर वो गैराज में कभी कभी गाड़ी का मतलब ऐसे अगर कुछ भी खराब हुआ वहां पे भी ठीक होता है। सही बोले, गाड़ी को ठीक करते हैं, ठीक है। तो सोचो अगर ये तुम्हारा गाड़ी है, गाड़ी को अगर मान लो तुम्हारा इतना हैवी गाड़ी है, तो गाड़ी को ठीक करोगे, ये मान लो तुम्हारा कार है या जो कुछ भी है, ठीक है। तो इसको अगर तुम ठीक करोगे तो कैसे ठीक करते हैं? इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे ओपन नहीं करते हैं, ये ग्राउंड है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है। तो अगर छोटा सा कहीं पे प्रॉब्लम है तब तो नीचे में ही खोल के कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है, अच्छा चलो ये तो तुम्हारा कार हो गया, चलो कार की बात हो गई। अगर मान लो कोई बहुत चलो इसी को देखते हैं, अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है तब तो यहीं पे खोल खाल के ठीक कर देते हैं। अगर बिगर प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं, कार को लिफ्ट करते हैं, कार को ऊपर लिफ्ट करते हैं, ठीक है। ऊपर लिफ्ट करके क्या करते हैं, कार को ऊपर लिफ्ट किया जाता है, फिर इसको ओपन करके तब ठीक करते हैं। मतलब कहने का मतलब है, इस कार को हैंग कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, फिर उसको ठीक करते हैं। आया समझ में? तो बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब वही है, लिफ्ट, ठीक है। जी सर। कार को क्या करेंगे, लिफ्ट किया जाएगा, मतलब ऊपर लिफ्ट करेंगे। हाइड्रोलिक का मतलब वाटर, ठीक है, वाटर यूज किया जाता है उसमें। तो इसका पहले ये तो एक सा मीनिंग हो गया। अब इसको देखते हैं कैसे इसको मैकेनिकली कैसे हम लोग गैरेज में यूज करते हैं। तो ये गैरेज में हमेशा होता है, गैरेज में तुम देखोगे, गैरेज में ऐसा सिस्टम बना होता है, छोटा मोटा गैरेज में नहीं मिलेगा, और कोई अच्छा सा गैरेज है तो वहां पे ये सिस्टम तुम देख सकते हो, ये बना होता है वहां पे। क्या होता है देखो इसको इस तरह से, पहले इसका फिगर बनाते फिर समझा देते हैं। एक नैरो ट्यूब होता है, ये इतना नैरो ट्यूब, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको एक वाइडर ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ कनेक्ट करते हैं, ऐसा ऐसा, ये सिस्टम होता है, ठीक है। मीन्स एक साइड नैरो ट्यूब होता है और एक साइड वाइडर ट्यूब होता है। ये वाइडर ट्यूब है और ये नैरो ट्यूब है, ठीक है। इस एंड पे पिस्टन लगा होता है, यहाँ पे एक पिस्टन लगाते हैं, ठीक है। ये पिस्टन ले लो और ये पिस्टन ऐसे, ठीक है। ये पिस्टन लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, अनदर एंड पे कार को लिफ्ट करते हैं। तो कार कैसे लिफ्ट करते हैं देखो, ठीक है। और यहाँ पे कार बना दो, ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये कार सपोज, ये कार एक ले लो, ये कार ऐसे, ठीक है। बन गया फिगर, चलो अच्छा फिगर बना है। हाँ, तो क्या होती है, यहाँ पे एक पिस्टन होता है, ये है पिस्टन, ठीक है। और ये है कार, ठीक है। इसकी एरिया होती है A2, और इसकी जो एरिया है, ये छोटी वाली एरिया जो है, इसकी एरिया है A1, ठीक है। अब ये पूरे चैम्बर में क्या होता है, वाटर फिलअप करते हैं, ठीक है। ये पूरे चैम्बर में हम लोग कंप्लीटली वाटर को फिल कर देते हैं। तो इसके अंदर वाटर फिलअप कर दो, ठीक है। ये पूरा वाटर फिलअप होता है इसके अंदर, ठीक है। दिस इज वाटर, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, मैनुअली पहले मैथमेटिकल समझ लेते हैं फिर इसको लिखवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैनुअली यहाँ पे हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं, इनपुट इनपुट। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस नहीं आ रही है, अब आ रही है क्या? सर ब्रेक हो रहा है। बीच में ब्रेक हो रहा है, क्या करें नेटवर्क का, चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इनपुट होती है ना। इनपुट में क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, दिस इज फोर्स F1, ठीक है।
और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक आउटपुट फोर्स आती है, दिस इज आउटपुट फोर्स F2, ठीक है। तो दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट, ठीक है। पहले मैथमेटिकल समझ लो कैसे ये काम कैसे करता है। ये लिक्विड कैसा है, फर्स्ट कंडीशन देखो, इनक्लोज लिक्विड, लिक्विड कैसा है, इनक्लोज लिक्विड, ठीक। सेकंड, ये लिक्विड कैसा है, रेस्ट में है, एंड लिक्विड कैसा है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम, ठीक है। मींस लिक्विड रेस्ट में है और इक्विलिब्रियम में, लिक्विड रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पास्कल्स लॉ यहाँ पे यूज करें, ठीक है। तो पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या है, व्हेन लिक्विड एट रेस्ट, ओके, देन सपोज वी अप्लाई a pressure at any point, then the value of pressure throughout the liquid will be same, okay। तो सपोज मैंने क्या किया कि इस फर्स्ट एंड पे मैंने फोर्स अप्लाई किया और एरिया है इसका, पिस्टन का एरिया, दिस इज द पिस्टन। तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू सपोज P1, ये सेकेंड एंड, इसका एरिया A2, फोर्स F2, तो इसका प्रेशर क्या होगा, P2। तो फ्रॉम पास्कल्स लॉ, फ्रॉम पास्कल लॉ, P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P2, ठीक है। तो जो भी प्रेशर की वैल्यू होगी इस लिक्विड में, हर एक पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी पूरे लिक्विड में। कहीं पे भी तुम निकालोगे, यहाँ पे निकालो प्रेशर, यहाँ पे निकालो प्रेशर, यहाँ पे निकालो प्रेशर, हर एक जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो फर्स्ट जंक्शन पे देखते हैं, फर्स्ट जंक्शन पे प्रेशर और ये सेकंड जंक्शन, फर्स्ट जंक्शन पे प्रेशर का वैल्यू, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होती है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का मतलब इनपुट फोर्स F1, एरिया का मतलब A1। सेकेंड पॉइंट का प्रेशर, सेकेंड पॉइंट का प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, आउटपुट फोर्स F2, एरिया A2, ठीक है, आया समझ में। तो F2 बाय F1 इक्वल टू A2 बाय A1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जहां पे कार रखोगे इसका एरिया ज्यादा होता है और इसकी एरिया क्या होती है, पिस्टन का एरिया क्या होती है, कम होती है, ठीक है। A2 का एरिया क्या होती है, A1 से बहुत ज्यादा होता है। पिस्टन काफी नैरो होता है और जहां पे कार रखोगे तो कार का बेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो A2 का एरिया क्या होती है, A1 से ज्यादा होती है। A2 का एरिया अगर A1 से ज्यादा है तो A2 बाई A1 की वैल्यू क्या होगी, 1 से बहुत ज्यादा होगा। A2 बाई A1 की वैल्यू 1 से काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो A2 बाई A1 की वैल्यू क्या होती है, 1 से काफी ज्यादा होती है, ओके। अब ये दोनों को कंपेयर करो, F2 बाई F1, तो क्या ले सकते हैं, F2 by F1 is much more greater than 1. It means F2 is much more greater than F1. फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आउटपुट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। आया समझ में। एग्जांपल ले लो, सपोज एग्जांपल, सपोज मैंने A1 मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 मैंने डिजाइन किया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। A1 मैंने नैरो बनाया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 मैंने काफी वाइडर बनाया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो A2 बाई A1 की वैल्यू क्या होगी, 100 बाई 5, इट मींस हाउ मच, 20, ओके। लेट्स सपोज मैंने फोर्स अप्लाई किया इस एंड पे, F1 की वैल्यू 100 न्यूटन, यहाँ पे मैंने 100 न्यूटन अप्लाई किया इस एंड पे, ठीक है। तो आउटपुट फोर्स कितना हो जाएगा, F2 की वैल्यू, देखो इस वाले फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला, ये रिलेशन है, ये रिलेशन हमें याद रखनी है, क्वेश्चन इस रिलेशन से बन जाएगा, इस रिलेशन से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से देखो F2 बाई F1, तो F2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, A2 बाई A1 इंटू हाउ मच, F1। A2 बाई A1 की वैल्यू निकाल चुके हैं 20, तो 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा बताओ, 2000 न्यूटन, ठीक है। तो देखो सिर्फ यहाँ पे तुमने 100 न्यूटन अप्लाई किया और यहाँ पे कितना न्यूटन आ गया, 2000 न्यूटन, कितना टाइम्स बढ़ गई, 20 टाइम्स बढ़ गई, ऐसा समझ में। तो कार को अगर तुम लिफ्ट करोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, तो मैनुअली हैंड से ही कार को लिफ्ट कर देते हैं। कार का वेट बहुत ज्यादा है, कार को लिफ्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वेट चाहिए, तो कार को अगर नीचे से ऊपर उठाओगे तो कम से कम 10 आदमी चाहिए तुमको, तब कार को नीचे से ऊपर उठा सकते हो,
ठीक है। लेकिन कोई बंदा अगर चाहेगा तो सिंपली हैंड से ही कार को लिफ्ट कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी चाहेगा तो वो भी कार को नीचे से ऊपर लिफ्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। आया समझ में? जी सर। नया, तो ये बेसिकली इसका एप्लीकेशन है, गैरेज में इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब इसमें कभी कभी एक तो ये फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है F2/F1 = A2/A1, ये हमें याद रखनी है। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब इसका एक दूसरा पार्ट भी है, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, इसको क्वेश्चन कभी कभी चेंज कर देता है। क्वेश्चन कैसे चेंज करता है? क्वेश्चन बोलता है कभी कभी कि सपोज द इनपुट साइड द पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड by height h1। ओके, क्वेश्चन में लिखा रहेगा जो पिस्टन है ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर नीचे मूव करती है। ठीक है, देन व्हाट इज द हाइट मूव बाय पिस्टन आउटपुट साइड, h2 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो ये फोर्स के फॉर्मूला में ये क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी अगर बोलेगा कि पिस्टन 10 सेंटीमीटर नीचे मूव किया तो जो तुम्हारा कार है वो कार कितना सेंटीमीटर ऊपर मूव करेगा, है ना, आउटपुट साइड कितना मूव करेगा, उस वाले क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को के लिए कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन के लिए कैसे बनाते हैं, वर्क हम लोग सेम करते हैं, मतलब वर्क एट इनपुट इक्वल टू वर्क एट आउटपुट। वर्क का कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। वर्क इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, देखो इनपुट साइड F1 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है बताओ, h1। सपोज h1 नीचे मूव गया तो h1, F1 × h1। आउटपुट साइड देखो, आउटपुट साइड वर्क कितना होगा, फोर्स कितनी है F2 और हाइट कितनी होगी, लेट्स सपोज h2, तो h2। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं बताओ, F1/F2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h2/h1। इट मींस F2/F1 इक्वल टू h1/h2। तो ये सेकेंड रिलेशन निकालता है, दिस इज द सेकेंड रिलेशन। ठीक है, समझ में? अगर ये दोनों को, ये फर्स्ट रिलेशन और ये सेकेंड रिलेशन, अगर ये दोनों रिलेशन कंबाइन करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो F2/F1 टोटल रिजल्ट अगर देखोगे तो F2/F1 इक्वल टू A2/A1। सही है ना, F2/F1 इक्वल टू A2/A1 इक्वल टू H1/H2। ठीक है, H1/H2। तो ये टोटल रिजल्ट है, ये टोटल रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो बस ये रिजल्ट याद रखनी है। जो थर्ड वाली मैंने फाइंड किया, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्या समझ में? ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में एक वर्ड और यूज करता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल गेन। ओके, तो F2/F1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल गेन बोलते हैं। दिस टर्म इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल गेन। मैकेनिकल गेन, ठीक है, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता है मैकेनिकल गेन। तो मैकेनिकल गेन का मतलब क्या होती है, F2/F1। दिस इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया? हाँ सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर से कनेक्ट हो रहा था इसलिए। ठीक है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट समझ, ये फिगर समझ में आया, फिर से बताएं। जी समझ में आ गया, आगे बढ़े? चलो, सर, आपका वॉइस बिल्कुल आ नहीं रहा है, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। अभी एकदम नहीं आ रही क्या? हाँ रुको एक मिनट, रुको हम भी कनेक्ट कर देते हैं। तो नहीं आ रही है एकदम? अभी आया सर, ठीक है अभी ठीक से आया। ये नेटवर्क का क्या इश्यू है?
एक मिनट जाओ, हम ही कनेक्ट कर लेते हैं। 76076 76076 76076 2038 2038 and 2323 पासवर्ड। चलो अब इसके कुछ आगे देखते हैं। पासवर्ड इज 21। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। नेक्स्ट इसके आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसके बाद इसमें आता है ये बुयांसी फोर्स पड़े होंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, उसको देखते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, उसको देखते हैं। जी सर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसका स्टेटमेंट लिखो। बुयांसी फोर्स पढ़े होंगे, क्लास 5-6 में शायद है बुयांसी फोर्स, है ना। तो स्टेटमेंट लिखो, बुयांसी फोर्स, BUOYANC, बुयांसी फोर्स। ठीक है, तो बुयांसी फोर्स का डेफिनेशन बस पढ़े होंगे क्लास 5-6 में, जो उसका छोटा सा एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं बुयांसी फोर्स से। तो इस चैप्टर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो क्लास 5-6 में पढ़े होंगे, और बुयांसी फोर्स, है ना, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं एग्जाम में। तो बस ये रिजल्ट जो आएगा उसको बस याद रखनी है। ठीक है, तो बुयांसी फोर्स क्या होती है, इसका स्टेटमेंट, व्हेन ए बॉडी इज partially और wholly का मतलब फुल, कंप्लीटली। ठीक है, wholly emerge in a liquid or in a fluid। ठीक है, the upward force exerted by fluid on the body is called buoyancy force। अगर किसी बॉडी को लिक्विड में कंप्लीटली डिप करोगे या पार्शली डिप करोगे, तो लिक्विड में क्या होती है, तो बेसिकली लिक्विड क्या करती है, उस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करती है। ओके, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बुयांसी फोर्स। ओके, तो सपोज मान लो कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया कि लिक्विड फिलअप कर दिया। ठीक है, सपोज ये लिक्विड फिलअप कर दो। ओके, अब कोई बॉडी ले लो, इस बॉडी को इसको डिप्ट करो इसमें। ठीक है, तो बॉडी को कंप्लीटली डिप्ट कर सकते हैं या पार्शली डिप्ट कर सकते हैं। तो ये बॉडी है, इस बॉडी को मैंने क्या किया, पार्शली डिप्ट किया। ठीक है, पार्शली मैंने क्या किया, इस बॉडी को लिक्विड के अंदर डिप्ट कर दिया। ठीक है, सो जैसे ही आप डिप्ट करोगे तो लिक्विड क्या करती है, इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करती है, अपवर्ड। लिक्विड क्या करेगा, इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, दिस फोर्स इज कॉल्ड बुयांसी फोर्स। आई बात समझ में, बॉडी इज पार्शली और wholly emerge in a fluid, the upward force exerted by the fluid on the body is called buoyancy force। ओके, ये जो फोर्स आती है बुयांसी फोर्स, ये बुयांसी फोर्स जो आती है, दिस बुयांसी फोर्स, द बुयांसी फोर्स एक्ट ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण आती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जी सर। तो लेट्स सपोज वी कंसीडर
ये तो मैंने फिगर बनाया। अब एक जनरल फिगर बनाते हैं जिसमें हम लोग इसको ये बायसी फोर्स की फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जस्ट ये डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन एनसीईआरटी को कहीं मिल जाएगा, लेकिन हमें जस्ट क्वेश्चन जो बनेगा तो क्वेश्चन हमें डेरिवेशन से नहीं बनेगा, डेरिवेशन जस्ट समझने के लिए है। क्वेश्चन हमें सिर्फ इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसके रिजल्ट का जो फॉर्मूला, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है इसका। तो हाइड्रोस्टैटिक के जो क्वेश्चन बनते हैं बॉयंसी फोर्स वाले क्वेश्चन, ये एग्जाम में जनरली स्टूडेंट से नहीं बनता है, वो कंफ्यूज करता है बहुत इसमें, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो इसको जब तक तुम अच्छे से नहीं समझोगे, यस ये सर। कॉन्सेप्ट इसका नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कैसे बनता है क्वेश्चन। तो पहले थोड़ा सा हम इसको डिराइव कर देते हैं, फिर इसको हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कोई बॉडी है, इसको मैंने क्या किया, कंप्लीटली मैंने डिप कर दिया, ठीक। सो इस पे जो फोर्स आएगी, एक फोर्स आएगा इसका, ये जो बॉडी है इस बॉडी के ऊपर में लिक्विड है, इसका फोर्स आएगा F1, दिस इज द फोर्स F1। इस बॉडी के लिक्विड नीचे में लिक्विड है, ये भी फोर्स अप्लाई करेगी F2, तो दिस इज फोर्स F2, ठीक है। लेट्स सपोज इस बॉडी का एरिया मानते हैं, द एरिया ऑफ द बॉडी इज सपोज A, एरिया ऑफ द बॉडी इज सपोज A, ठीक है। नाउ सपोज the height of the depth of the upper portion of the liquid from this surface is h1 and height of and the depth of the bottom surface of the liquid from upper surface is h2, ठीक है। ये h1 h2 मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। नाउ अब देखो कैसे निकालते हैं। तो अपर पॉइंट पे ये सपोज मान लो फर्स्ट पॉइंट और ये मान लो सेकंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, या सपोज फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स। तो देखो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। तो फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉरी फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, F1 इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया P1 इनटू A, ठीक है। P1 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सोचो। इसके ऊपर में एयर है, तो एयर का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। और इसकी डेप्थ h1 है, तो P1 की वैल्यू, इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू P1, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू मैंने क्या लिया, P1। तो P1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, P1 की वैल्यू एयर का प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड, ठीक है। तो इसकी डेप्थ कितनी है h1, तो प्रेशर कैसे निकालेंगे, रो जी एच, तो रो वाटर g इंटू h1, h1 इज द डेप्थ ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर P2 निकालते हैं तो P2 भी निकाल देते हैं पहले, P2 सेकेंड पॉइंट मतलब बॉटम पॉइंट ऑफ द बॉडी, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, एयर है तो एयर का प्रेशर आएगा प्लस डेप्थ ऑफ द बॉटम पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, इसकी डेप्थ कितनी है h2, तो कैसे लिखेंगे, रो W इंटू h2, हो गया। सो F1 का वैल्यू क्या होगा, F1 मतलब फोर्स, P1 इंटू एरिया, P1 मतलब P0 प्लस रो W जी h1, ओके, इंटू एरिया, एरिया ए ले सकते हैं। सिमिलरली F2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, A इंटू P2, ओके, दिस वन इक्वल टू P0 प्लस रो W इंटू, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, वाटर का डेंसिटी है ना, रो W G इंटू H1 ऐसा, ठीक है, रो W G इंटू H2 इंटू एरिया, ऐसा समझ में। अब H1 H2 की वैल्यू मोर देन H1, देखो H2 इज मोर देन H1, तो H2 की वैल्यू H1 से ज्यादा होगा तो P2 की वैल्यू क्या होगी, P1 से ज्यादा होगा, ओके। तो नेट फोर्स क्या होगी, P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा होगा, तो P2 की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब F2 की वैल्यू क्या होगी, F1 से ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स क्या लाएगा इस पे, नेट फोर्स इक्वल टू F2 माइनस F1, ठीक है, आ समझ में, ठीक है। अब इस पे एक फोर्स और है इस बॉडी पे, कौन सा, इसका वेट,
वेट को तो मैंने कंसिडर किया ही नहीं है अभी तक, ठीक है, वेट भी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सपोज इस बॉडी का वेट आएगा, वेट कितना लगेगा mg, दिस इज द वेट, mg नीचे, ठीक है। सो ये सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में, दिस सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में, मतलब वाटर के अंदर ये बॉडी कैसा है, रेस्ट में, ठीक है। तो रेस्ट में इसका मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स डाउनवर्ड इक्वल टू नेट फोर्स अपवर्ड होना चाहिए, तभी तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है mg, अपवर्ड फोर्स क्या है, देखो F2 माइनस F1, नीचे का फोर्स ज्यादा है, ऊपर का फोर्स कम है, तो नेट फोर्स क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की फोर्स क्या है बताओ, F2 माइनस F1, आया समझ में। सो mg इक्वल टू हम लोग क्या लगा सकते हैं, ओके। सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो mg इक्वल टू F2 माइनस F1, ठीक है। mg ये बॉडी का मास क्या होगा, ये बॉडी की मास क्या होगी, लेट्स सपोज इसका एरिया मैंने कंसीडर किया a, इसकी ये हाइट ले लो, कितनी हो जाएगी h2 माइनस h1, देखो फिगर में h2 टोटल है, h1 अपर है, तो ये टोटल कितनी होगी h2 माइनस h1, ठीक है। सो व्हाट इज द मास, मास इक्वल टू क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसका डेंसिटी, बॉडी का डेंसिटी, इनटू g F2 माइनस F1, ठीक है। वॉल्यूम, इस बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, लेंथ कितना लिखेंगे h2 माइनस h1, एरिया क्या लेंगे a, सो a इंटू h2 माइनस h1 इंटू g, ठीक है। तो F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 देखो यहाँ से लिखा हुआ है, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू फिर से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये टर्म यहाँ पे F2 माइनस F1 आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होती है, जब किसी बॉडी को लिक्विड में डिप करते हैं तो लिक्विड में वेट आता है एक डाउनवर्ड, प्रेशर आती है, फोर्स आती है ड्यू टू अपर लिक्विड, और फोर्स आती है ड्यू टू बॉटम लिक्विड। तो ये तीनों फोर्स मिलके ये बॉडी कैसी होती है, रेस्ट में होती है, बॉडी इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। तो बुयांसी फोर्स हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जो एक्स्ट्रा फोर्स आती है, ओके, समझ में। तो बुयांसी फोर्स जो होती है, अपथ्रस्ट फोर्स जिसको बोलते जी हैं, सर। जो अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, जो एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग डिफाइन करते हैं, वो एक्स्ट्रा फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बुयांसी फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सो द बुयांसी फोर्स, इसको FB लिखा जाता है, ओके। तो बुयांसी फोर्स इज नथिंग बट F2 माइनस F1, ये जो F2 माइनस F1 इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुयांसी फोर्स। तो बुयांसी फोर्स निकालो F2 माइनस F1, देखो F2 की वैल्यू ये, F1 की वैल्यू ये, दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। तो P0 प्लस रो W GH2, ये वैल्यू है FP, ये वाली टर्म, ठीक है, इनटू एरिया, ठीक है, इनटू एरिया, ठीक है, माइनस F1 P0 प्लस रो W GH1 इंटू एरिया, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे कॉमन क्या आएगा, देखो P0 और P0 कैंसिल हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है। तो A कॉमन, G कॉमन, रो W कॉमन, क्या आएगा H2 माइनस H1, ठीक है। H2 माइनस H1 और एरिया, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू H2 माइनस H1, देखो इस बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू H2 माइनस H1, सो एरिया इंटू H2 माइनस H1, ये क्या हो जाएगी वॉल्यूम, तो क्या लिख सकते हैं V G रो W, ठीक है। दिस वन इक्वल टू बुयांसी फोर्स, ये वॉल्यूम किसका है, बॉडी का, रो W किसका है, लिक्विड का। तो फॉर्मूला क्या होती है बुयांसी फोर्स का, फॉर्मूला याद रखेंगे V रो W G। जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो जनरल फॉर्म में ये लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं जनरल फॉर्म,
वी रो जी। वी किसका लेना है? बॉडी का। एक मिनट थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। याद तुमको क्या रखना है? तुमको याद ये रखना है, बॉयसी फोर्स के फॉर्मूले में वॉल्यूम किसका लेते हैं? बॉडी का। जी रो डेंसिटी किसका लेते हैं? लिक्विड का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बॉयसी फोर्स। क्या समझ में? बॉयसी फोर्स का फॉर्मूला, जी सर। लिक्विड जो बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसका फॉर्मूला क्या है? बॉडी का वॉल्यूम जी और डेंसिटी। डेंसिटी किसका लेना है? लिक्विड का डेंसिटी लेना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। तो जस्ट फॉर्मूला याद रखने से क्वेश्चन तुम्हारा नहीं बनेगा, इसका क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जी सर। अब इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन देखते हैं। इस फॉर्मूला पे 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ में आ जाए, कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, तब समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल कैसे करते हैं बायसी फोर्स का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो बायसी फोर्स पे। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये शायद ये क्वेश्चन नीट में ही आया हुआ है, नीट या आईआईटी में कहीं आया हुआ है। ठीक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज फ्लोटिंग in mercury taken in a vessel। ठीक है, what is the height of the block above mercury level। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट पुट करके आता है क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन होगा तो कल हम करवा देंगे, इसके ऊपर में पॉइंट पुट कर देता है। जी सर। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एक और एडवांस क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, वो देखेंगे कल, है ना। तो मान लो ये कोई कंटेनर है, क्यूबिकल ब्लॉक, इस कंटेनर में लिक्विड फिलअप कर दो। लेट्स सपोज मैंने इसमें लिक्विड फिलअप कर दिया। ठीक है, अब एक क्यूब है, क्यूब के बारे में लिखा हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आयरन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज फ्लोटिंग इन मर्क्यूरी टेकन इन ए वेसल। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्लॉक अबव द मर्क्यूरी लेवल। तो लेट्स सपोज ये ब्लॉक को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, क्यूबिकल है तो क्यूब की तरह लगना चाहिए इस तरह का। ठीक है, एक क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब का टोटल हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें से मान लो कि कुछ पोर्शन क्या है, इसका ऊपर है। The height of the block above the mercury level, let's suppose this height is h। तो लिक्विड के अंदर टोटल हाइट कितनी होगी? 5 - h होगा। टोटल 5 है, क्यूब है ना, तो क्यूब का तो ऑल साइड लेंथ सेम होगा। अगर ये क्यूब है, इसकी साइड लेंथ तो सब सेम होगी। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर में से ये हाइट अगर ऊपर h है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 5 - h। फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है? ये फ्लोटिंग, लिखा हुआ है फ्लोटिंग। तो फ्लोट का मतलब क्या होता है? फ्लोट का मतलब ये होती है, ये तब फ्लोट कर सकती है जब जितना फोर्स नीचे लाएगा, इसका नीचे फोर्स जितना फोर्स आएगा mg, और ऊपर जितना फोर्स आएगा, ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन फ्लोटिंग मीन्स बायसी फोर्स इक्वल टू mg। mg जितना फोर्स अप्लाई हो रही है और बायसी जितना फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग बॉयंसी फोर्स लिखते हैं। तो बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या है? देखो, जस्ट मैंने बताया था, वॉल्यूम ऑफ बॉडी जी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? देखो, कहाँ चला गया? हाँ, वॉल्यूम ऑफ बॉडी जी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, mg, मास किसका लेंगे? इस क्यूब का मास। ठीक है,
तो mg किसका लगाएंगे, बॉडी का। ठीक है, अब यहीं पे कंसेप्ट है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, किसका डेंसिटी लेंगे, डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन ब्लॉक है, मास इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी, किसका, बॉडी का। ठीक है, तो वॉल्यूम किसका लेंगे बताओ, बॉडी है, बॉडी मतलब क्या, आयरन है यहाँ पे, आयरन, तो आयरन का वॉल्यूम, डेंसिटी आयरन का, और जी, यहाँ पे देखो वॉल्यूम किसका, बॉडी का, जी, और वो किसका, लिक्विड का। अब यहाँ पे कंफ्यूज करता है स्टूडेंट, कंफ्यूज ये करता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी वॉल्यूम है और राइट हैंड साइड भी वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम का मीनिंग क्या होती है। ये जो वॉल्यूम लेंगे, याद रखना, ये जो वॉल्यूम लेंगे, ये क्यूब का टोटल वॉल्यूम लेना है, समझ में आया, क्यूब की टोटल वॉल्यूम। तो क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का होल क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो साइड दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होल क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इनटू डेंसिटी ऑफ आयरन, हो गया। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल्यूम क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल्यूम, यहां याद रखेंगे, वॉल्यूम वो होता है द पोर्शन ऑफ वॉल्यूम, पोर्शन ऑफ वॉल्यूम, पोर्शन ऑफ बॉडी, ऐसा लिखें, पोर्शन ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, यही कंसेप्ट है, यही रिलेटेड मिस करता है, पोर्शन ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, समझ में आया। बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है वही हमें चूज करनी है, आप समझ में, बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है वही वॉल्यूम लेना है, टोटल वॉल्यूम नहीं लेना है। तो बॉडी का कौन सा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, देखो ये वाली वॉल्यूम, ठीक है, तो सिर्फ इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सोचो, यस सर। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम, ये तुम हाइट ले लो, या हाइट ले लो, ठीक है, और एरिया मल्टीप्लाई कर दो इसका, देखो कैसे लिखते हैं, एरिया इंटू 5 माइनस एच, ध्यान से देखना है इसको, समझ में आया। बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है, ठीक है, बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है, कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं, एक मिनट, बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है कैसे निकालेंगे, ठीक है, मान लो ये डस्टर है, ठीक है, डस्टर दिख रहा है, इसका वॉल्यूम निकालना है, सपोज मान लो ये वॉल्यूम, इसके ऊपर वॉल्यूम, ये बाहर है और ये लिक्विड के अंदर है, ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम लिक्विड के अंदर, देखो राइट हैंड साइड जो वॉल्यूम है ये पूरा बॉडी का वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम, जो मैंने 5 क्यूब कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड जो बॉडी का वॉल्यूम है, तो वो बॉडी का वॉल्यूम लेना है जो लिक्विड के अंदर है, उसी को चूज करना है। तो जितना क्यूब का ये लिक्विड के अंदर है, तो कैसे निकालेंगे, ये इसकी हाइट ले लेंगे और इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब का एरिया, तो एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम, एरिया इंटू डेप्थ, ये लिक्विड का ये डेप्थ जो लिक्विड के अंदर है, ठीक है, तो एरिया इंटू ये डेप्थ, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, आया समझ में, ठीक है। तो आइडिया लगा कैसे करते हैं, नहीं आइडिया लगा, बताओ, समझ में आया, आइडिया लगा कैसे करते हैं, हाँ सर। हाँ। जी सर। तो ये जो एरिया लोगे, ये क्यूब का एरिया क्या होगा, 5 स्क्वायर, क्या होगा 5 स्क्वायर इंटू 5 माइनस एच इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी, यहाँ पे लिक्विड मर्क्यूरी दिया हुआ है, देखो मर्क्यूरी लिखा हुआ है, तो मर्क्यूरी लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड 5 क्यूब, डेंसिटी किसका, आयरन का डेंसिटी, हो गया, तो 5 स्क्वायर से ये कैंसिल, आई बात समझ में, जी सर। नाउ 5 माइनस एच इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आयरन बाय डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। अब आयरन का डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया है, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है 13.6
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ आयरन दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आप सबकी वैल्यू पुट कर दो। आयरन का डेंसिटी 7.2 और 13.6, दिस इज इक्वल टू 72/136। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू निकल जाएगा। हाइट इक्वल टू हाउ मच, 5 माइनस 72/136। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 2.35। दिस वैल्यू विल बी 2.35 सेंटीमीटर इज द आंसर। यस सर। समझ में आया? तो अब फॉर्मूले को थोड़ा सा फिर से देखते हैं। पहले वाला फॉर्मूला जो मैंने बॉयसी फोर्स का लिखा उसको थोड़ा फिर से मॉडिफाई करते हैं। जी सर। सर 3:30 बजे तक छोड़ देंगे क्योंकि उसके बाद मुझे खा के फिर खाना खा के और एक ट्यूशन जाना है इसलिए। ठीक है हम कर छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, बॉडी का कौन सा वॉल्यूम लेते हैं? बॉडी का दैट पोर्शन ऑफ बॉडी, दैट पोर्शन इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर होता है, वो वॉल्यूम हमें बॉयंसी फोर्स में यूज करना है। ठीक है, इनटू लिक्विड का डेंसिटी। आया समझ में? ठीक है, ये होती है तुम्हारी बॉयंसी फोर्स। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लुइडेशन। छोड़ देंगे, 3:30 में छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लुइडेशन। लॉ ऑफ फ्लुइडेशन, लॉ ऑफ फ्लुइडेशन मीन्स कोई बॉडी जब फ्लोट करेगी उसकी कंडीशन क्या होती है? ठीक है, कोई बॉडी जब फ्लोट करेगी तो उसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन 3 होती है। सपोज फर्स्ट, मान लो कोई बॉडी है, ये फ्लोट कर रही है, तो इसमें क्या क्या फोर्स लगेगा? देखो, एक mg लगेगा नीचे और एक बॉयंसी फोर्स लगेगी ऊपर। ठीक है, तो फ्लोटेशन करने का मतलब है, इफ पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इफ mg इज मोर देन fb, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा और बॉयंसी फोर्स कम होगी, तो क्या हो जाएगी बताओ? बॉडी सिंक कर जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगी? बॉडी विल सिंक। ठीक है, उस केस में क्या होगी? बॉडी विल सिंक। तो कंडीशन कैसा बनेगा? फिगर इस तरह से बनता है। जी सर। मतलब ये बॉडी तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बॉडी कंप्लीटली सिंक कर जाएगी, दिस बॉडी। और ये वाटर दे दो इसके अंदर सरफेस पे। ठीक है, अगर वेट ज्यादा है और बॉयंसी फोर्स कम है तो ये कंडीशन, बॉडी विल सिंक। सेकंड के साथ ही है, इफ W इक्वल mg इक्वल टू fb, अगर mg इक्वल टू fb आएगा, mg इक्वल टू fb, तो इस कंडीशन में क्या होगी? बॉडी विल जस्ट सबमर्ज। ठीक है, इट मीन सबमर्ज का मतलब ये होता है, बॉडी विल फ्लोट with its volume completely under liquid, इसका मतलब ये होता है अगर mg और बॉयंसी फोर्स सेम हो जाएगा। फिगर में देख लो, फिगर इस तरह से बनता है। सपोज ये बॉडी है, तो ये बॉडी लिक्विड के अंदर होगा लेकिन कंप्लीटली फ्लोट करेगा, मतलब ये कंडीशन। फिगर इसका इस तरह से देखते हैं, ठीक है, बॉडी फ्लोट कर रही है लेकिन बॉडी पूरा लिक्विड के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इज इफ mg इज लेस देन बॉयंसी फोर्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग होती है
बॉडी विल फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट। इसका मतलब ए पार्ट ऑफ बॉडी लाइज आउटसाइड द लिक्विड, आउटसाइड द लिक्विड। बॉडी का एक पोर्शन लिक्विड के बाहर लाई करेगी। ओके, ये इसकी मीनिंग होती है। फिगर क्या होगा इसका, फिगर देख लो। फिगर इसका इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। सपोज मान लो यही बॉडी लेते हैं, ब्लैक कलर की बॉडी, ये बॉडी यहाँ ले लो ऐसा, कुछ पोर्शन बॉडी का लिक्विड के बाहर है, ठीक है। मीन्स फिगर इस तरह से बनेगा, ठीक है। 3 कंडीशन है फ्लोटिंग का। फर्स्ट कंडीशन याद रखनी है, जब mg/fb से ज्यादा होगा सिंक कर जाएगा, mg/fb के बराबर होगा फ्लोट करेगी, लेकिन बॉडी कंप्लीटली लिक्विड सरफेस के नीचे रहेगी। mg की वैल्यू fb से कम होगा, बॉडी फ्लोट करेगी, और बॉडी कुछ वैल्यू क्या होगी, लिक्विड के बाहर रहेगी, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। इसमें एक पॉइंट और याद रखनी है, ये कब पॉसिबल होता है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ, okay, if density of body is more than density of liquid, बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होता है, ठीक है, तब सिंक कर जाएगा। सोचो अगर आयरन है और वाटर है, तो आयरन का डेंसिटी क्या होती है, वाटर से ज्यादा होता है, तो आयरन को जैसे ही वाटर में रखेंगे क्या होगा, आयरन सिंक कर जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन होती है व्हेन डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसे मान लो कोई वुडन ब्लॉक ले लो, वुडन ब्लॉक को अगर वाटर पे डालोगे तो वुडन ब्लॉक क्या होती है, वाटर के अंदर होती है, जस्ट सबमर्ज करता है, फ्लोट करती है वो, तो वुडन ब्लॉक की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। और ये कंडीशन कब आएगा, ये कंडीशन कब आती है, व्हेन डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो आइस ले लो, आइस का डेंसिटी क्या होती है, वाटर के डेंसिटी से कम होता है, वाटर का डेंसिटी 1 होता है और आइस का डेंसिटी 0.5 होती है। ये हीट पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होती है, आइस क्या होती है, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, कुछ पोर्शन आइस के वाटर के बाहर होता है, कुछ पोर्शन आइस का वाटर के अंदर होती है, आया समझ में, ठीक है। तो ये 3-4 कंडीशन है, फिर इसमें 2-3 कंडीशन है, ये हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक क्लास इसमें और जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट कर लियो ग्रेविटेशन का, उधर पूरा बना चुके हो, कहाँ गई, यस सर। क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो उधर, हाँ सर। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, ये आधे घंटे का और बचा हुआ है इसमें, ठीक है, हाफ एन आवर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो तुम्हारा डाउट, जी सर। जो भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, तो हमें क्या करना, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नहीं बना हुआ उसका फोटो खींच के भेज देना, ठीक है, या जी सर। उसका फोटो खींच के भेज देना, हम और नंबर बता देना, वो सारा क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले जो जो क्वेश्चन नहीं बना हुआ है उसका सबका फोटो खींच के भेज दो और क्वेश्चन नंबर लिख देना, हम सारा क्वेश्चन देख के सॉल्व कर देंगे। जी सर। चलो ठीक है, एंड करते हैं तब। जी। चलिए इसका रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है।